हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कक्षा 7 हिंदी। तो स्टूडेंट हमारा प्रश्न 4 जिसमें होगा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा यानी क्या, तो मैं आपको उसकी परिभाषा बताती हूँ। भाववाचक संज्ञा हमें पहले तो वाक्य दिए गए होंगे, उसमें से हमें जो भाव बता रहा है जो वाक्य में, उसके नीचे हमें शब्द का रेखांकित करना है कि भाववाचक किसे बोलते हैं। तो प्रथम मैं आपको वाक्य बता देती हूँ, उनके बाद उनकी परिभाषा मैं बताऊंगी। तो उनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जो हमें किसी के सेंटेंस में भाव बताती हो। कोई भी भाव, कैसा भाव होना चाहिए, कोई भी बोलता है। तो मैं आज उसके वाक्य बताऊँ आपको। देखो स्टूडेंट, जिसमें नंबर 1 है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो हमें कैसे पथ पर चलना चाहिए? अहिंसा के। तो कौन सा भाव बता रहा है? अहिंसा का, जिसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भाव बता रहा है। जो भाव बता रहा है ना, उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है, रेखांकित करना है, भाव बताना है। हमें क्या ढूंढना है? भाव। तो उनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जो सेंटेंस में भाव दिखाई दे रहा हो वो ढूंढकर आपको लाइन करनी है। नंबर 2 है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। पहाड़ की कठिन होती, क्या कठिन होती है? चढ़ाई। तो कौन सा भाव बताया दे रहा है? पहाड़ पर चढ़ने का भाव कौन सा है? चढ़ाई, यानी कि चढ़ने का भाव वो बता रहा है कि ऊपर चढ़ने का भाव कैसा होता है? कठिन। फिर है तीसरे नंबर पर, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? विनम्रता। तो कौन सा भाव बता रहा है? विनम्रता का। आप अगर वाक्य को समझोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें कौन सा व्यवहार करना है? विनम्रता का। तो हमारे व्यवहार में क्या होनी चाहिए? विनम्रता। तो यहाँ पे जो भाव दर्शा रहा है वो है विनम्रता का। तो उनके नीचे लाइन करेंगे। नंबर 4 है, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। कौन सा संदेश दिया? कौन सा संदेश दिया महात्मा बुद्ध ने? कौन सा भाव बताई दे रहा है? देखो सेंटेंस में, शांति, दया और प्रेम का। तो ये महात्मा बुद्ध ने संदेश दिया है। एक तो शांति का भाव बता दे रहा है, दया का और प्रेम का। तो हमें इस तीनों सेंटेंस में लाइन खींचनी है और हमें भाववाचक बताना है। यहाँ पे हमें नंबर 5 में क्षमा वीरों का आभूषण है। तो वीरों का आभूषण है, क्या है? क्षमा का। तो क्षमा यहाँ क्या होगी? भाव। वीरों का आभूषण कैसा बताई दे रहा है? क्षमा। क्षमा वीरों का आभूषण है। तो आपको एग्जाम में भाववाचक संज्ञा ढूंढकर उनके भाव के नीचे अंडरलाइन करोगे। जैसे मैंने अभी वीडियो में बताए सेम आपको ऐसे पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। फिर से मैं उनकी परिभाषा बता रही हूँ आपको। देखो स्टूडेंट, ये आपकी भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जो मैंने अभी आपको बताए, कौन कौन से भाव थे। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, दोष, भाव, दशा आदि के जो बोध कराती हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रथम फिर से एक बार मैं स्टूडेंट बोल रही हूँ, आपको परिभाषा ध्यान से समझोगे तो आपको तुरंत एग्जाम में लाइट होगी कि भाव किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये पक्की करना और तैयारी करना, आगे भी आपको काम आएगी। स्टूडेंट, थैंक यू।